अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही एक क्रिटिकल टॉपिक लिया है और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको आपने मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना। और इसका जो मकसद है और इस वीडियो का जो बनाने का पर्पज़ है वो जस्ट आपको एक अवेयरनेस देना है और आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद को सेव कर सकें किसी भी ऐसी एक्टिविटी से। तो क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, अक्सर मेरे पास प्रॉब्लम आते हैं कि हमारा कुछ पासवर्ड वगैरह हैक हो गया है या हमारा डेटा जो होता है वो कोई भी यूज़ कर लेता है। तो वो किस तरह होता है उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में खुद को सेव करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ऑनलाइन बैंकिंग और हम जो मुख्तलिफ सोशल्स अकाउंट हैं अपने वो यूज़ करते हैं, तो कोई भी मिस यूज़ कर सकता है और बहुत से लोगों के मिस यूज़ होते भी हैं जो कि उनके लिए बाद में परेशानी का बायस बनते हैं। तो जैसे कि सब लोग हैकिंग के नाम से फेमिलियर हैं। हैकिंग का आई थिंक सो ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर के बारे में भी इतना नहीं जानता या उसको कंप्यूटर इंटरनेट या कंप्यूटर की बहुत सी टेक्निकल टर्म्स का पता भी नहीं होगा, उसको हैकिंग या हैकर वर्ड का बहुत अच्छी तरह पता होगा। और एक आम सा बंदा भी चाहता है कि मैं हैकिंग सीख जाऊं या मैं हैकर बन जाऊं। तो पहली बात तो हैकिंग या हैकर बनना इतना आसान काम नहीं है। दूसरा ये है कि एथिकल हैकिंग आप पढ़ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और हैकिंग अगर आपने मतलब एथिकल हैकिंग जैसे बात कर रहा हूँ कि सीखनी है, तो आप किसी अच्छे पर्पज़ के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे आज हमारी वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो जस्ट आपको अवेयरनेस देना है कि आप कैसे सेव करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम टाइप्स ऑफ हैकिंग की बात करें तो बहुत सी टाइप्स हैं हैकिंग की, जिसके थ्रू आपको क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है आपके डेटा को, ट्रैक किया जा सकता है आपके डेटा को, वो चोरी कर सकते हैं आपको, आपके किसी भी अकाउंट को मिसयूज़ किया जा सकता है, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिसमें से बहुत सी टेक्निक्स को मैं यही समझता हूँ कि एक किस्म का आप कह सकते हैं सिंपल सा फ्रॉड है, जिसको बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको भी हैकिंग की टर्म में लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो भी टाइप्स ऑफ हैकिंग में आता है। तो आज हमने जिसके ऊपर बात करनी है वो दरअसल है की स्ट्रोक लॉगिंग या की लॉगर। आप ये जान लें कि ये सबसे ताकतवर टूल है, जो की लॉगर या की स्ट्रोक लॉगिंग है, ये सबसे ताकतवर टूल है किसी को भी उसका डेटा ट्रैक करने के लिए, उसके अकाउंट तक एक्सेस करने के लिए, या उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को जांचने के लिए कि वो अपने सिस्टम पे या किसी दूसरे के सिस्टम पे क्या कुछ करता है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, लेकिन याद रखिएगा इसको आप लोगों ने मिसयूज़ नहीं करना, बल्कि अपने आप को इससे बचाना है। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि की स्ट्रोक लॉगिंग या की लॉगर है क्या। तो जैसे कि मैंने कहा कि इतनी बड़ी टर्म मैंने यूज़ की कि ये बहुत ही ताकतवर टूल है हैकर्स के लिए। तो ये टर्म इसलिए यूज़ की कि मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, तो बहुत से लोग जस्ट उन लफ्ज़ों से ही समझ जाएंगे कि ये कितना ताकतवर टूल हो सकता है। तो दरअसल की लॉगर क्या है कि आप जब अपना सिस्टम ऑन करके जब तक आप अपना सिस्टम यूज़ करते हैं, तो जितनी भी नंबर ऑफ़ कीज़ या जितने भी नंबर ऑफ़ एक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं उनको क्या करती है, ये रिकॉर्ड कीपिंग करती है।
यानी आपने कीबोर्ड से कौन कौन सी की प्रेस की, इस तमाम का जो रिकॉर्ड होता है वो स्टोर कर रही होती है। इसके अंदर डिपेंड करता है उस प्रोग्राम पे कि वो किस टाइप की फाइल जनरेट कर रहा है। अमूमन तौर पर टेक्स्ट फाइल को ही जनरेट किया जाता है, या वो प्रोग्राम बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर उसने कोडिंग अगर की है टेक्स्ट फाइल बनाए बगैर भी वो अगर चाहे तो ईमेल के थ्रू अपने या सर्वर के थ्रू क्या कर सकता है कि अपने कोड के अंदर ऐसा कोड कर सकता है कि वो डायरेक्टली सर्वर के ऊपर स्टोर करता जाए जो भी आप की प्रेस करते जा रहे हैं, या एक फाइल जनरेट करता जाए और वो फाइल उसको मेल होती रहे टाइम बाय टाइम, या जो भी वो मैकेनिज्म उसमें यूज़ करना चाहता है वो कर सकता है। या एक आम सा बंदा आप कह सकते हैं, जैसे अब तो दौर नहीं रहा नेट कैफेज का, वरना नेट कैफेज जब थे तो नेट कैफे वाले क्या कर सकते थे कि वो की लॉगर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके रख सकते थे, जिससे क्या हो सकता था कि जब भी कोई उसको यूज़ करता उनके सिस्टम्स को तो वो सारी रिकॉर्ड कीपिंग होती, और रिकॉर्ड कीपिंग के बाद वो उससे डेटा क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। या फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एम्प्लॉयज़ हैं और आप अपनी कंपनी का सिस्टम यूज़ करते हैं, तो कंपनी ने अगर वो की लॉगर किया हुआ है तो वो उस सिस्टम से ही डायरेक्टली बाद में एक्सेस करके उस की लॉगर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये जस्ट सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, मतलब जस्ट ये नहीं है कि जस्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी अलग से हार्डवेयर भी हो सकता है जो कि अटैच किया जा सकता है कीबोर्ड के साथ या सिस्टम के साथ कहीं पे, जो ये मॉनिटरिंग करेगा, और उस हार्डवेयर को हम बाद में कहीं भी लगा के उससे जो सारा रिकॉर्ड है, जो डेटा है, हम वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बहुत से लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि की लॉगर दरअसल करता क्या है और ये कितना ही पावरफुल टूल है किसी हैकर के लिए, और ये किसी का कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसको अच्छे मकसद के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने कंपनी और एम्प्लॉय की आपको दी, तो कंपनीज क्या कर सकती हैं अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए कि कोई वो इस तरह की एक्टिविटीज़ या उनका डेटा किसी तरफ किसी और तरफ सेंड तो नहीं करते या मिस यूज़ तो नहीं करते, तो वो कर सकती हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो मैनेजमेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड कीपिंग कर सकती है कि वो इंटरनेट या किसी भी कंप्यूटर को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। इसी तरह पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों पे नज़र रखने के लिए। तो ये अच्छे पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो हैकर्स नॉर्मली है एथिकल हैकर्स को छोड़ के वो क्या करते हैं, इसको मिसयूज़ करते हैं, और इससे आपका जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो किसी सोशल अकाउंट की हो सकती है, वो आपकी किसी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग जो अभी तक भी नहीं समझे, तो उनके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से कंप्यूटर या लैपटॉप थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल के लिए मांगते हैं, और आपने अपने दोस्त से वो लैपटॉप लिया और आपने उसके ऊपर अपना सोशल अकाउंट फेसबुक, ट्विटर या कोई भी XYZ, आपने facebook.com वेबसाइट ओपन की, और facebook.com वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया। अगर उस दोस्त ने की लॉगर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने जब facebook.com लिखा ये भी वहाँ पे नोट हो गया। उसके बाद आपने जो यूज़र नेम दिया तो वो यूज़र नेम की तमाम कीज़ भी वहाँ पे स्टोर हो गई, और इसी तरह आपने जो पासवर्ड दिया वो पासवर्ड भी जाके वहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब आपके दोस्त ने आपके जाने के बाद क्या करना है कि उस फाइल को रीड करना है, और उस फाइल में से वो सर्च करेगा कि कहाँ पे आपने facebook.com लिखा था। तो जैसे ही facebook.com वो सर्च करेगा तो लाजमी बात है उसके बाद आपने जो कीज़ प्रेस की, या जहाँ पे ईमेल अकाउंट या मोबाइल नंबर टाइप चीज़ आ रही होगी, वो उसे पता चल जाएगा कि ये इसका यूज़र नेम है, और यूज़र नेम जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, पासवर्ड। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आपने ईमेल दिया abc@gmail.com, अब ईमेल के बाद आपने लाजमी बात है कि कीज़ जो प्रेस की थी वो आपका पासवर्ड था, तो वो इजीली आपको क्या कर सकता है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता कर सकता है, और कल को आपको कह सकता है, 1 महीने बाद आप ये भी भूल जाएंगे कि आपने उसका सिस्टम यूज़ किया था,
तो उसने इस तरह की लॉगर के थ्रू किया, वो कह सकता है कि मैं आपका जो है यूज़र नेम और पासवर्ड हैक कर सकता हूँ, मुझे हैकिंग आती है, और वो आपको यानी कुछ भी आप पे इम्प्रेशन डालने के लिए कुछ भी कह सकता है, और आप भी इम्प्रेस हो जाएंगे कि ये तो वाकई हैकिंग जानता है, उसने मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड हैक कर लिया। हालांकि उसने आपके साथ जो किया वो आप भी जानते हैं अब कि उसने क्या किया होगा। ये एक टेक्निक है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि दूसरी कुछ टेक्निक्स के बारे में भी आपको बताऊं। तो इस चीज़ को जो मैंने कहा है ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि ये दरअसल वर्क कैसे करती है। जैसे कि की लॉगर और की स्ट्रोक लॉगिंग की सबको समझ आ गई होगी, और ये भी समझ आ गई होगी कि ये जस्ट सॉफ्टवेयर की हद तक नहीं होता, ये बाकायदा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और इसमें उसी सिस्टम में भी रिकॉर्ड कीपिंग की जा सकती है, और उस सिस्टम से किसी भी तरफ हम क्या कर सकते हैं, डेटा मूव भी करवा सकते हैं। तो ये एक पावरफुल टूल भी है, और आपको भी अब समझ आ गई होगी, और इससे आसानी से आप किसी का भी जो है किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं और उसका डेटा चोरी वगैरह कर सकते हैं। जो कि मैंने पहले भी आपको तंबीह की है, दोबारा कह रहा हूँ कि आपने इसका हरगिज़ मिसयूज़ नहीं करना। आप करेंगे तो कल को आपके साथ भी कोई कर सकता है। जस्ट और जस्ट ये अवेयरनेस के लिए है कि आपने खुद को इससे सेव करना है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमने जिसको चूज़ किया है वो C++ का एक की लॉगर प्रोग्राम है, जो कि आप भी चाहें तो अपना बना सकते हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है, या बने बनाए प्रोग्राम भी मिल जाते हैं जो इजीली कीज़ को रिकॉर्ड भी करते हैं, और उसको तो बाकायदा वो अच्छी तरह क्या करते हैं, फिल्टरिंग भी करते हैं, यानी वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। या आप भी अपना बेहतर से बेहतर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो जस्ट मैंने एक की लॉगर C++ का बना के उसको क्या किया हुआ है, एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो अब जब भी कोई इस सिस्टम को यूज़ करेगा और जो भी कीज़ प्रेस करता जाएगा वो क्या करता जाएगा, वो इस फाइल के अंदर log1.txt फाइल के अंदर तमाम रिकॉर्ड कीपिंग करता जाएगा। तो अभी के लिए अगर मैं आपको फाइल को दिखाऊं तो फाइल क्या पड़ी है, एम्प्टी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, और आप इस फाइल को अपडेट होता हुआ खुद भी देखेंगे कि ये फाइल क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। तो हमने क्या करना है कि हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले facebook.com ओपन कर लेता हूँ। तो आपको वो ऊपर फाइल भी साइज अगर देखें तो इसका इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी इसके अंदर डेटा जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी में कुछ भी दे देता हूँ, और उसके बाद मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 या कुछ भी ABC आप साथ में दे दें, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो दोस्त है या जो हमारा जो भी यूज़ करने वाला सिस्टम यूज़ करने वाला होगा वो सिस्टम को क्या करेगा, यूज़ करके चला जाएगा। तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे कि इस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे मैं इस फाइल को ओपन करने जा रहा हूँ, फाइल को जैसे ही ओपन करूँगा तो आप देखें इसमें ये लिखा गया है कि सबसे पहले तो facebook.com को ओपन किया गया, उसके बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि ABC को प्रेस किया गया, और ABC के बाद शिफ्ट, तो शिफ्ट क्योंकि मैंने प्रेस किए रखा था तो शिफ्ट को उसने इतनी बार शो किया है। सिंपली आपने शिफ्ट को इग्नोर करना है। हम अगर इसको देखना चाहें कि यहाँ पे दरअसल हुआ क्या है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ABC के बाद यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट प्रेस हुआ, तो शिफ्ट के बाद 2 प्रेस किया जाए तो लाजमी बात है कि यहाँ पे @ का साइन आता है, तो इसका मतलब है ये इसका यूज़र नेम था और ये उसका पासवर्ड है। तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया उसका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी यूज़र नेम या पासवर्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। और लास्ट पे मैं आपको फिर ये तंबीह कर दूँ कि इसको अपने मिसयूज़ नहीं करना, जस्ट और जस्ट ये आपकी अवेयरनेस के लिए था
तो की लॉगर की और उससे बचने का तरीकाकार क्या होता है कि आप जब भी किसी का सिस्टम यूज़ करें तो बहुत अच्छी तरह देख लें कि उसने कोई की लॉगर वगैरह यूज़ तो नहीं किया हुआ, या आप कहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे की लॉगर से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।